देखिए, रैली तो रामलीला मैदान में पहले भी हुई है और आज की रैली बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाती है। वही रामलीला मैदान है, वही अरविंद केजरीवाल है, वही कपिल सिब्बल जी हैं, लेकिन सबकी भाषा बदल गई है। अरविंद केजरीवाल जी इसी मैदान के अंदर देश के सभी नेताओं को और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं को और उसमें भी कपिल सिब्बल जी को खूब जमकर कुछ साल पहले गालियां भी देते थे। देश और दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता उनको भी बताते थे, उनके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी बताते थे, दूसरी देश की बहुत सारी पार्टी के नेताओं को बताते थे। अब उसी रामलीला मैदान में वही भ्रष्ट नेता उनके साथी हो गए हैं, उनके दोस्त हो गए हैं। वही देश के दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेता, वो सब भी उनके लिए बहुत प्रिय हो गए हैं। उनके पास घूम घूम के सारे देश के अंदर वो जा रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आदमी अपनी पूरी विश्वसनीयता खो चुका है। मैं पहले भी बहुत बार कहा है कि शायद अगर संसार में कोई सबसे झूठा और सबसे ज़्यादा दोगला पॉलिटिशियन कोई होगा तो वो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। पूरी तरह से वो एक्सपोज हो चुके हैं और इस तरीके से जिस भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं भारत के उस प्रधानमंत्री के लिए जो हिंदुस्तान के जन जन के हृदय में वास करते हैं, हिंदुस्तान के गरीब से लेकर मज़दूर से लेकर किसानों तक हर व्यक्ति उनको हृदय से प्रेम करता है। सारे देश में ही नहीं अपितु सारे संसार में उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी गहरी प्रतिष्ठा बनी है कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनके बारे में क्या कहते हैं ये सारे देश और दुनिया ने जान लिया है। अरविंद केजरीवाल जी का इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनके खिलाफ बयानबाजी करना ये उसी प्रकार से है कि जैसे कोई सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास करे तो उसका नतीजा क्या होगा हम सब जानते हैं, थूक कहाँ पर आके गिरेगा। अरविंद केजरीवाल जी के इस चरित्र पर, इस उनके व्यवहार पर मुझे तो तरस आता है सबसे ज़्यादा हमारे आदरणीय अन्ना हज़ारे जी पर। उन बेचारों पर क्या बीतती होगी। उनके लिए सारे देश ने आंदोलन किया था, सारा देश उनके पीछे खड़ा हुआ था और उसके जो सबसे अग्रणी सिपाही बने थे ये, लेकिन लगातार पिछले 10 साल से ज़्यादा समय होने लगा है केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, गालियाँ देते हैं और पूरी तरह से जिसे कहते हैं आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूबे पड़े हैं। मंत्री भी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सहयोगी भी भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इनकी सरकार भी भ्रष्टाचारी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।